गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करेंगे। मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस मीन्स इट्स ओरिजिन, ग्रोथ एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट विद एक्सपेंशन इन वेरियस सेक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट एंड रन इकोनॉमीज। बिजनेस किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उसने ग्रोथ किया और डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस में किस प्रकार से वो आगे बढ़ा, तो इस प्रकार से हम बिजनेस एवोल्यूशन करेंगे। मैनी प्रोग्रेसिव स्टेजेस यानी मैनी डेवलपमेंट स्टेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल बिजनेस, बार्टर इकोनॉमी। सबसे पहले उसमें जब पैसा नहीं था, मनी अस्तित्व में नहीं आई थी, तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु, इसे वस्तु विनिमय बोला जाता था। यानी किसी को अगर चावल चाहिए तो उससे घी ले लेता था, घी के बदले कोई आटा ले लेता था। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती थी। दूसरा है आपका विलेज इकोनॉमी। विलेज इकोनॉमी एक प्रकार से एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके लोग अपने बिजनेस को करते थे। तीसरा है टाउन्स इकोनॉमी। पीपल ऑफ डिफरेंट विलेजेस कम टुगेदर एंड इंटरेक्ट एंड डू फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए बिजनेस करते थे। फिर है रीजनल बिजनेस। बिजनेस ग्रू एज ए रिजल्ट ऑफ कॉपरेशन बिटवीन स्टेट्स। जब स्टेट्स के बीच में कॉपरेशन हुआ, बिजनेस ग्रो करने लगा एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से, तो रीजनल बिजनेस बन गया। फिर है नेशनल बिजनेस। नेशनल बिजनेस का मतलब इन एंटायर कंट्री व्हेन बिजनेस ग्रोज। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस। फुलफिल द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फेल्ट विद इन ईच कंट्री। जब हर कंट्री को एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, स्केर्स हैं, इसीलिए वो इंटरनेशनल बिजनेस बन गया। नेक्स्ट है ग्लोबल बिजनेस। एंटायर वर्ल्ड बिकम वन ह्यूज मार्केट फॉर ऑल कंट्रीज। तो इस प्रकार से देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम लोकल बिजनेस टू ग्लोबल मार्केट। नेक्स्ट है बिजनेस स्टडीज, फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटी। Any activity that a human being performs to meet his requirement can be related to earning money and also getting mental satisfaction. तो ह्यूमन एक्टिविटी में 2 एक्टिविटी आएंगी, अर्निंग मनी एक्टिविटी और मेंटल सेटिस्फैक्शन एक्टिविटी। तो अर्निंग मनी में इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, जबकि मेंटल सेटिस्फैक्शन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टाइप्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बी बिजनेस, पी प्रोफेशन, ई एम्प्लॉयमेंट। B business, buying and selling goods. Profession, doing legal practice. E employment, work in factory or somewhere else. तो first of all we will discuss business first, economic activity. So types of economic activity. First, business. It is regarding to that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit. regular basis पे होगा business और earning profit main objective होगा through the production and sale of गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्ट करना, प्रोड्यूस करना और उसको सेल करना। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसका मेन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न मनी। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बाइंग एंड सेलिंग देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, सो बिटवीन द पार्टीज दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है रेगुलरली डन, 24/7 एक्टिविटी है बिजनेस, सो इट इज कॉल्ड रेगुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। ऑल बिजनेसमैन हैव डिजायर टू अर्न द मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क हमेशा रहता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो बिजनेस में रिस्क बना रहता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ प्लेस, यानी कि प्रोडक्शन एरिया से प्रोडक्ट की हुई वस्तु को सप्लाई करके ट्रांसपोर्ट के जरिए कंज्यूमर प्लेस तक पहुँचाना ही यूटिलिटी ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, चेंजिंग द साइज ऑफ फॉर्म। यूटिलिटी ऑफ टाइम, बाय स्टोरिंग गुड्स इन गोडाउन्स, जो अनसोल्ड है या जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको गोडाउन या वेयर हाउस में सेटल करना ही यूटिलिटी ऑफ टाइम है। यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप, बाय परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, दैट इज यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप। और लास्ट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोफेशन। Profession refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skills and is used to serve the different section of society. जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लायर्स हो गए, तो ये सभी जो है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें पर्टिकुलर फील्ड में महारत हासिल होती है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। फर्स्ट, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। सेकेंड, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, यानी कि इंस्टीट्यूशन से ही सब ट्रेनिंग लेंगे
और एक्सपीरियंस लेंगे, जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब अपना पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि विच गाइड टू द professions and which representative profession means which which create the code of conduct and rules for the professions. Code of conduct means some rules to be followed by all professions. Next है priority of service over economic consideration. Professions में सबसे मेन प्रायोरिटी सर्विस को दी जाती है सोसाइटी से, so priority of service is the main thing for the professionals like doctors. Next, third, employment. Employment is the third economic activity after business and profession. It refers to that economic activity under which people work for others and receive remuneration for this service. दूसरों के लिए काम करना और सर्विस के बदले सैलरी पाना ही एम्प्लॉयमेंट है। तो इसकी फीचर्स बहुत सिंपल हैं। सर्विस टू अदर्स, दूसरे के लिए काम करना। पर्सनल सर्विस, यानी कि ट्रांसफर नहीं होगी जॉब, आप करेंगे तो आप ही करेंगे, आप किसी और को नहीं बिठा सकते अपनी जॉब में अपनी जगह। एग्रीमेंट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कैजुअली भी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, यानी कि बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय देयर इज एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सर्वेंट ऑफ इज मास्टर एंड एम्प्लॉयर, तो सर्वेंट होता है एम्प्लॉय, जिस प्रकार से किसी भी संस्था या एम्प्लॉयर का एक नौकर होता है कौन, एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ कैपिटल और नो रिस्क, इसमें कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती बिजनेसमैन की बिजनेस की तरह, इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं होता। तो आज हमने सीखा दिया रहा 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, BPE, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। इसे लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।